जय माँ करवा फ्रेंड्स। हिंदू परंपरा में करवा चौथ व्रत का एक बहुत बड़ा महत्व है। फ्रेंड्स, इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को आता है। तो जो महिलाएं इस विधि को नहीं जानती हैं या जो महिलाएं इस व्रत को पहली बार आरंभ कर रही हैं, तो इस वीडियो में मैं उनके लिए एक बहुत सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ, जिसको कि आप आरंभ से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आप करवा चौथ का व्रत और उसकी पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चौकी लेनी है और चौकी पर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लेना है। अगर लाल ना हो तो आप पीले कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। और उसके बाद उस पर हमें गंगा जल छिड़क लेना है। और गंगा जल छिड़कने के बाद हमें कोई भी अनाज लेना है, या तो चावल हो या फिर गेहूं हो, जो भी आपके पास मौजूद हो वह आप ले सकते हैं। और उस अनाज को 5 बार डालकर चौकी पर फिर हमें अष्टकमल बना लेना है। अष्टकमल बनाने के बाद हमको चौकी पर एक कलश लेना है और कलश में आपको कलावा ज़रूर बांधना है, जिसको हम मौली भी बोलते हैं। और उस कलश में जल भरकर आपको उसको जो अष्टकमल आपने बनाया है फ्रेंड्स, उस पर आप रख लीजिए। उसके बाद आपको आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेने हैं, 5 या 7 आप ले सकते हैं। और उनको इस तरीके से कलश में डालकर रख दीजिए। उसके बाद आपको कलश के ऊपर भी अनाज रखना है और एक दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद अब आपको एक चुनरी लेनी है, या फिर इसको आप आसन भी बोल सकते हैं, जिस पर आपको माता गौरी और शिव जी की मूर्ति रखनी है, क्योंकि माता पार्वती का विशेष महत्व होता है इस व्रत में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक करवा माता का भी कैलेंडर आता है, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आपको रखना है। और करवा माता को आपको चुनरी उड़ानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चुनरी उड़ा देनी है। और चुनरी उड़ा देने के बाद आपको चौकी पर थोड़ा सा अनाज डालना है। यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 करवे लेने हैं, और दोनों करवों को आपको आपके यहाँ जिस तरीके से भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ एक करवा जल से भरते हैं और एक मिष्ठान से या फिर भोजन से भरते हैं, और किसी किसी के यहाँ दोनों करवे भोजन से ही भरे जाते हैं। तो एक आपको माता पार्वती का करवा लेना है, एक अपने लिए पर करवा लेना है, यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों करवे आपने थोड़ा सा अनाज डालकर रख लेने हैं। और उन करवों पर अंदर आपको जो भी आपके यहाँ भरा जाता है, मिष्ठान, भोजन या फिर जल, वो आपको भर लेना है। और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा मिष्ठान रख लेना है। फिर फ्रेंड्स, यदि हम कोई भी पूजा आरंभ करते हैं तो हमको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा अनाज डालकर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और सबसे पहले हम उनकी पूजा करेंगे। तो हमने गणेश जी को चंदन लगा दिया है। अब हम वैसे तो वस्त्र पहना दिए हैं, सुबह ही पूजा की थी तब इनको नहलाया था, और वस्त्र पहनाकर फिर हमें इनको जनेऊ पहना देना है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप जनेऊ पहना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक पीतल का करवा लेना है, जो कि टोंटी वाला करवा होता है। ये पहली बार आपके मायके से आता है और इस ही करवे को आपको यूज़ करना चाहिए। ये करवा टोंटी वाला इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसी करवे से शाम को चंद्रमा की पूजा करते समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस करवे को भी विराजमान कर लेंगे चौकी पर थोड़ा सा अनाज डालकर। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको एक थाली में पूजा की सामग्री, रोली, चंदन और मिष्ठान में बतासा, दीपक, धूप बत्ती सब कुछ रख लेना है। मैं पूजा की पूरी सामग्री की वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए। करवा चौथ पर आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सारे भगवान जी की, पार्वती जी, शिव जी और करवा माता, सभी को रोली लगा देंगे। और शिव जी को, गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद सभी को अक्षत दर्पण करेंगे। और मिष्ठान में आप बतासा ले सकते हैं, या फिर आपके पास और कुछ जो भी मौजूद है वो आप ले सकते हैं। और सभी को इस तरीके से आपको अर्पित करना है। और उसके बाद आपको सभी भगवान जी को मौली बांधनी है, और मौली चढ़ाने के बाद आपको गणेश जी को, शिव जी को, इनको जनेऊ अर्पित करना है। फिर फ्रेंड्स, पूजा में पुष्प अर्पित करने हैं। पुष्प आपको करवा माता को और पार्वती माता को हो सके तो लाल पुष्प अर्पित करने हैं।
और यदि लाल पुष्प नहीं है तो आप किसी भी कलर के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पुष्प भगवान जी को अर्पित कर दिए हैं। अब हम दीपक जलाएंगे, जो कि देसी घी का ही आपको जलाना है। पूजा में देसी घी के दीपक का महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। धूप और दीपक सभी को जला लेंगे। एक कलश पर दीपक रखा जाता है फ्रेंड्स, उसको भी जला लेंगे। किसी किसी के यहाँ पर नारियल रखा जाता है, तो आप नारियल रख लेंगे। आपके यहाँ जैसे पूजा की विधि हो, आप उस तरीके से पूजा को कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स, आपको भगवान जी को कुछ फल अर्पित करने हैं। फल में सीजनेबल फल जो होता है, ऋतु फल जिसको बोलते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं। या आपके पास जो भी फल मौजूद हैं, जैसे सेब, केले या फिर सिंघाड़ा, जो भी हैं। और फ्रेंड्स, पुष्प अर्पित करने के बाद और फल अर्पित करने के बाद फिर फ्रेंड्स, आपको करवा माता को और पार्वती माता को श्रृंगार अर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, इस श्रृंगार को फिर आपको अपनी ननद को या फिर अपनी सास को दे देना है। और फ्रेंड्स, यदि आप अपनी सास और ननद से दूर रहते हैं तो आपको इस श्रृंगार को किसी पास में पंडिताइन रहती हैं, उनको दे देना है। तो फ्रेंड्स, ये श्रृंगार हम पार्वती मैया को अर्पित करेंगे और 5 या 7 चीज़ें आपको अलग से करवा माता को अर्पित करनी है, वो भी श्रृंगार की ही करनी है। और इस श्रृंगार में जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा रख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, इस त्यौहार पर आपको करवा माता की कहानी अवश्य ही पढ़नी है, जो पुस्तक में इसमें नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। करवा माता की एक कहानी की पुस्तक आती है, उस कहानी को आपको अवश्य पढ़ना है। और एक करवा चौथ व्रत कथा कैलेंडर में इसमें दी जाती है, वह आपको पढ़ लेनी है। तो इस तरीके से आपकी संपूर्ण पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आपको आरती कर देनी है। आरती करने के बाद यदि फ्रेंड्स आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको दोनों करवे रखने हैं, एक पार्वती माता का और एक अपने लिए। और उन करवों को आपको इस तरीके से हाथ करके आपस में 7 बार बदलने हैं। और आपको बदलते समय बोलना है कि पार्वती माता सुहाग दें। मैं करवा बदलने का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपकी करवा चौथ व्रत की पूजा समाप्त होती है और आपको आरती कर देनी है। फिर और आरती करने के बाद आपको दीपक ठंडा कर देना है। किसी भी पूजा को समाप्त करने पर फ्रेंड्स, दीपक को ठंडा ज़रूर करिएगा। और उसके बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी है, करवा माता से, कि हे करवा माता, हे पार्वती माता, हमसे जो कुछ पूजा में भूल हुई हो उसको क्षमा करें और हमारे पति का स्वास्थ्य ठीक रखें। फिर फ्रेंड्स, पूजा समाप्त होने के बाद आपको इस तरीके से अपनी चुनरी या साड़ी का पल्लू लेना है और उसको लेकर ही आपको करवा माता और पार्वती माता के पैर छूने हैं। और पैर छूने के बाद आपको उनसे सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लेना है और अपनी मांग में सजा लेना है। तो इस तरीके से करवा चौथ की पूजा समाप्त होती है फ्रेंड्स। किसी किसी के यहाँ पर यह पूजा दिन में ही हो जाती है फ्रेंड्स, और किसी किसी के यहाँ पर यह पूजा शाम को होती है। तो आपके यहाँ पर जिस तरीके से विधि हो पूजा की और जो समय हो उस समय पर आप पूजा कर लीजिए। और इस तरीके से संपूर्ण पूजा करने के बाद फिर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा की भी पूजा करनी है, जिसकी मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी करवा चौथ की पूजा समाप्त होती है। यदि आपने पहली बार व्रत रखा हो तब भी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है और आपको हर साल ऐसे ही पूजा करनी है। यहाँ पर पूजा संपन्न करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको थाली लेनी है। यह चंद्रमा को अर्घ देते समय जो हमें सामग्री चाहिए, ये उसकी थाली है। इसमें भी रोली, चंदन और एक लोटे में आपको जल लेना है जिसमें टोंटी लगी है, उसमें उसको आपको चंद्रमा को अर्पित कर देना है। और एक में आपको जो जल अलग से लेना है, उससे आप व्रत संपन्न करने के बाद पति के हाथों से जल पिएंगे। जल पीने के बाद ही आपका व्रत संपूर्ण होगा। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो, ज़रूर बताइए। थैंक यू।